सुभाष चंद्र बोस की शुरुआती जिंदगी और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा, भारत में हुआ था। उनका जन्म एक बड़े और अमीर बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एक तेज बुद्धि का परिचय दिया। कटक में अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद बोस कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने चले गए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने वहां भी अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हालांकि एक प्रोफेसर के साथ एक घटना जिसने इंडियाइयों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की ने युवा बोस में आग लगा दी। इस घटना ने बोस की बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा दी। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया और कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने सम्मान के साथ स्नातक किया। आगे की पढ़ाई के लिए बोस 1919 में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने कठिन आईसीएस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया। कुल मिलाकर चौथे स्थान पर रहे। हालांकि बोस भारत में ब्रिटिश राज की नीतियों से बहुत परेशान थे। उनका मानना था कि अपने राष्ट्र की सच्ची सेवा औपनिवेशिक प्रशासन की सेवा करने में नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने में है। एक महत्वपूर्ण फैसले में बोस ने 1921 में आईसीएस से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्रता संग्राम के लिए खुद को समर्पित करने के लिए भारत लौट आए। भारत लौटने पर सुभाष चंद्र बोस इंडियाई राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जो इंडियाई स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थी। वह महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। बोस ने 1921 में गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बोस के करिश्मे, संगठनात्मक कौशल और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण ने उन्हें आईएनसी के भीतर जल्दी ही पहचान दिलाई। वह रैंकों के माध्यम से उठे और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 1927 में वह अखिल इंडियाई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बोस ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर प्रभुत्व की स्थिति के विरोध में पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की वकालत की। इसने उन्हें आईएनसी के भीतर कुछ उदारवादी नेताओं के साथ खड़ा कर दिया। इन मतभेदों के बावजूद बोस ने इंडियाई स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयास जारी रखा। उन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित करने, जनता को संगठित करने और ब्रिटिश शासन को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1930 के दशक के दौरान सुभाष चंद्र बोस इंडियाई राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। वे 1938 में और फिर 1929 में आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए। बोस की अध्यक्षता को पूर्ण स्वतंत्रता पर उनके जोर और अंग्रेजों के प्रति अधिक मुखर दृष्टिकोण के लिए उनकी वकालत द्वारा चिह्नित किया गया था। उनका मानना था कि आईएनसी को स्वतंत्रता हासिल करने के लिए द्वितीय वर्ल्ड युद्ध के दौरान भारत के रणनीतिक महत्व का लाभ उठाना चाहिए। हालांकि बोस के विचारों को आईएनसी के भीतर से ही प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, खासकर उन लोगों से जो अधिक उदारवादी दृष्टिकोण का पक्ष लेते थे। इस अवधि के दौरान बोस और कांग्रेस नेतृत्व, विशेष रूप से महात्मा गांधी के बीच वैचारिक मतभेद सामने आए। गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की, जबकि बोस का मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष आवश्यक हो सकता है। 1929 में गांधी और उनके समर्थकों के साथ मतभेदों के बाद बोस ने आईएनसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वह फॉरवर्ड ब्लॉक के रूप में जानी जाने वाली पार्टी के भीतर एक नया गुट बनाने के लिए आगे बढ़े। भाग 4, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन और बढ़ते मतभेद। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1929 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य आईएनसी के भीतर और बाहर कट्टरपंथी और वामपंथी तत्वों को एकजुट करना था, जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के बोस के दृष्टिकोण और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक मुखर रुख साझा किया। 1929 में द्वितीय वर्ल्ड युद्ध के फैलने ने भारत में राजनीतिक माहौल को और तेज कर दिया। बोस ने युद्ध को ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाने और भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के अवसर के रूप में देखा। हालांकि इंडियाई नेताओं से परामर्श किए बिना भारत की ओर से युद्ध की घोषणा करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया। गांधी के नेतृत्व में आईएनसी ने युद्ध के प्रयासों में भारत के समर्थन के बदले में स्वतंत्रता की गारंटी की मांग की। जब इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आईएनसी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया।
जिसमें ब्रिटिश शासन के तत्काल अंत का आह्वान किया गया। अंग्रेजों ने गांधी और अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी सहित सामूहिक गिरफ्तारियों का जवाब दिया। भाग 5, भारत से पलायन और आजाद हिंद फौज का गठन। इंडियाई राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व के कारावास और भारत में राजनीतिक स्थिति तेजी से अस्थिर होने के साथ सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष में अपने विश्वास पर कार्य करने का अवसर देखा। जनवरी 1941 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नजरबंद किए जाने के बाद बोस ने कलकत्ता में अपने घर से एक साहसिक पलायन किया। उन्होंने भेष बदलकर यात्रा की, पहले पेशावर जो अब पाकिस्तान में है, और फिर अफगानिस्तान, जर्मनी और अंत में जापान की ओर प्रस्थान किया। बोस का लक्ष्य धुरी शक्तियों से समर्थन हासिल करना था जो ब्रिटेन के साथ युद्ध में थीं। उनका मानना था कि इन शक्तियों के साथ गठबंधन भारत को ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आवश्यक सैन्य सहायता प्रदान करेगा। दक्षिण पूर्व एशिया में बोस ने इंडियाई राष्ट्रीय सेना, जिसे आजाद हिंद फौज के रूप में भी जाना जाता है, की कमान संभाली, जिसका गठन जापानियों द्वारा पकड़े गए इंडियाई वॉर बंदियों द्वारा किया गया था। बोस ने आईएनए को एक ऐसी लड़ाकू सेना के केंद्रक के रूप में देखा जो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करा सकती है। उन्होंने आईएनए में देशभक्ति और अनुशासन की एक मजबूत भावना पैदा की। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडियाई प्रवासियों में से स्वयंसेवकों की भर्ती की। भाग 6, सुभाष चंद्र बोस की विरासत। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां आज तक रहस्य और विवादों के घेरे में हैं। उनके अचानक लापता होने ने दशकों से अटकलों और बहस को हवा दी है, जबकि आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि द्वितीय वर्ल्ड युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के कुछ दिनों बाद 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में बोस की मृत्यु हो गई। भारत और अन्य जगहों पर कई लोगों ने घटनाओं के इस संस्करण पर सवाल उठाया है। वर्षों से कई साजिश के सिद्धांत सामने आए हैं जो उनके लापता होने के वैकल्पिक स्पष्टीकरण का प्रस्ताव करते हैं और सुझाव देते हैं कि वह विमान दुर्घटना में बच गए होंगे। उनकी मृत्यु के आसपास के स्थायी रहस्य के बावजूद एक भावुक राष्ट्रवादी और एक निडर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सुभाष चंद्र बोस की विरासत इंडियाई इतिहास के इतिहास में गहराई से अंकित है। उन्हें एक करिश्माई नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत की, लाखों इंडियाइयों को उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।